अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अफशीन आसिम और आप देख रहे हैं लुकमा फूड रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चटखारे से भरपूर चाट मसाले की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत स्पेशल चाट मसाला है। इसमें मैंने बहुत सीक्रेट चीज़ को यूज़ किया है। इस होममेड चाट मसाले को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबुत लाल मिर्च 3 टेबल स्पून, 3 अदद तेज़पत्ता, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, जायफल साबुत 1 अदद, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, काला नमक 1 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत, अजवाइन हाफ टी स्पून, फ्रेश पुदीना आधी गड्डी, इसके मैंने पत्ते अलग कर लिए हैं और डंठल इसके अलग कर लिए हैं। टाटरी 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून, सौंठ पाउडर, अदरक का पाउडर है ये, आप साबुत सौंठ भी ले सकते हैं। इसे मैंने पाउडर शेप में लिया है। ये 1 टेबल स्पून है। साबुत धनिया 2 टेबल स्पून, जीरा 2 टेबल स्पून। सबसे पहले मैं पुदीने को ड्राई रोस्ट करूंगी, तो आइए चलते हैं और आप लोग देखिए कि किस तरह से मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ पुदीने को और इसके अंदर शामिल करती हूँ। ये बहुत ही स्पेशल चाट मसाला है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक मैंने फ्राई पैन लिया है। इसमें मैं सबसे पहले शामिल करूँगी पुदीना और इसे मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। फ्लेम को मीडियम रखनी है। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है। इसके बाद मैं इसे लो फ्लेम पे बिल्कुल रोस्ट कर लूँगी। ये देखिए इसने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब मैं आँच को कम कर दूँगी। इतना रोस्ट करना है कि इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर है वो सब खत्म हो जाए। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये ड्राई रोस्ट हो रहा है। आप इसे हाथ से चेक कर सकते हैं। अगर इसके अंदर आपको मॉइस्चर लगे तो इसको थोड़ा-सा और रोस्ट कर लीजिए। ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है। अब मैं इसको सेपरेट करके निकाल लूँगी। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबुत लाल मिर्च, तेज़पत्ता, जायफल और काली मिर्च। मीडियम फ्लेम पर इन्हें रोस्ट करना है। ये देखिए 3-4 सेकंड तक इसे हमें रोस्ट करना है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से रोस्ट हो रहे हैं सारे। अच्छी तरह से इसको भूनने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़ीरा और साबुत धनिया। तमाम मसालों को अच्छी तरह से भून लें, इनका कलर चेंज हो जाए और खुशबू आने लगे। अब मैं इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ, भून रही हूँ। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इन तमाम चीज़ों को भूनना है अच्छी तरह से। ये देखिए बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। चम्मच मुसलसल चलाना है वरना ये जल जाएंगे। अब मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। ये देखिए बहुत अच्छा से ये भुन चुका है। ये देखिए इसे मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है और इसे नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दूंगी। इसके बाद मैं बाकी का प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये पुदीना जिसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह से इसको क्रश कर लीजिए। आप इसे अच्छी तरह से हाथ से क्रश करके इसमें शामिल कर दीजिए। अब इसमें जाएंगे बाकी के ये तमाम इंग्रेडिएंट्स। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके जो ये लीव्स हैं इसको आप इस तरह से तोड़ लीजिए ताकि पीसने में आसानी हो। ये देखिए
इस तरह से ये मैंने तमाम चीज़ों को मैंने इसमें शामिल कर लिया है। अब मैं इसे पीस कर आपको फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ कि किस तरह से चाट मसाला तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त स्पेशल चाट मसाला तैयार है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त ये ग्राइंड हुआ है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल रही हूँ। ये देखिए बहुत ही खुशबूदार, मज़ेदार, चटखारेदार और बहुत ही लजीज ये चाट मसाला है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। बहुत ही मज़ेदार और चटखारे से भरपूर, स्पाइसी एंड सॉल्ट, ये बहुत ही डिलीशियस बना है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। होममेड चाट मसाला आप इसे 1 से 2 महीने तक सेव कर सकते हैं एयर टाइट जार में। ये बिल्कुल ख़राब होने वाला नहीं है। आप इसे यूज़ कीजिए फ्रेंच फ्राइज़ में, छोले और दही बड़ों में और मज़े का लुत्फ़ उठाइए। चटखारे से भरपूर चाट मसाला ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।